आदाब, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ नेटवर्क का उर्दू चैनल आलमी सहारा। दिन भर के खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद मिराज। आइए डालते हैं नजर अब तक की अहम सुर्खियों पर। डीएसपी संस्कृति और मदर मैरी समेत दिल्ली के 6 स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, दिल्ली पुलिस हुई मुतहर्रिक। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दिया मुस्लिम मुखालिफ बयान, कहा मुसलमानों को मजहब की बुनियाद पर नहीं मिलने दूंगा रिजर्वेशन। आम आदमी पार्टी के लीडर सौरभ भारद्वाज ने इलेक्शन कमीशन पर लगाया इल्जाम, कहा बीजेपी के खिलाफ उनकी शिकायतों पर नहीं की कार्रवाई। कई रियासतों को शदीद गर्मी की लहर का सामना, दर्जे हरारत पहुंचा 47 डिग्री के पार। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने फिलिस्तीन की हिमायत में मुजाहिरा कर रहे तलबा को दी यूनिवर्सिटी से निकालने की धमकी। दिल्ली के 6 स्कूलों में बम नस्ब किए जाने की धमकी आमेज ईमेल मौसूल होने के बाद अफरा तफरी मच गई। इनमें द्वारका का दिल्ली पब्लिक स्कूल, मयूर विहार के मदर मैरी स्कूल और नई दिल्ली के संस्कृति स्कूल जैसे हाई प्रोफाइल स्कूल शामिल हैं। स्कूलों को खाली कराकर तलाशी ली गई। धमकी आमेज ईमेल मिलने के बाद दिल्ली पुलिस डॉग स्क्वाड, बम नाकारा बनाने वाला दस्ता और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। मामले की तफ्तीश जारी है। तो सुबह 4:15 बजे के आसपास कई जगह सेम मेल कंटेंट सबको मेल किया गया और इसके बाद हमने इमीडिएटली वी स्वंग इनटू एक्शन और हमने सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए, बच्चों की सिक्योरिटी देखते हुए सब जगह चेकिंग कराई और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिसीजन लेते हुए कई जगह को स्कूल्स को बच्चों को जो अपने वो घर भी चले गए हैं और सभी स्कूल्स में चेकिंग अभी जारी है। और ये जो मेल है इस पे इन्वेस्टिगेशन हमारी दिल्ली पुलिस की जितनी भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन विंग्स हैं सारी कर रही हैं और फर्दर अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का लोकसभा इलेक्शन के तीसरे मरहले की वोटिंग से पहले मुस्लिम तबके के लिए नफरत अंगेज बयानात का सिलसिला जारी है। अपनी नफरत का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि उनके होते मुसलमानों को किसी हाल में मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि इंडिया इत्तेहाद के लोग कान खोल कर सुन ले, जब तक मोदी जिंदा है ST, SC और OBC का रिजर्वेशन छीन कर मुसलमानों को कभी नहीं देने दूंगा। संविधान से कोई लेना देना नहीं है। ये शाही परिवार को सत्ता खुद के पास रहे तो सब कुछ अच्छा, लेकिन इस देश में सत्ता अगर उनके हाथ से चली जाए तो सब कुछ निकम्मा। ये वो लोग हैं जो पार्लियामेंट चलने नहीं देना चाहते। ये वो लोग हैं जो चुनाव में इलेक्शन कमीशन, जो परंपरा है नियुक्ति की, अब इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाते हैं। ये लोग EVM पर सवाल उठाते हैं और अब अपनी वोट बैंक के लिए संविधान को बदनाम करने पर निकले हैं। लेकिन कांग्रेस वाले सुन ले, उनके चट्टे बट्टे सुन ले, उनकी पूरी जमात सुन ले, जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, OBC का आरक्षण मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। आम आदमी पार्टी के इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी पर सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी के लीडर सौरभ भारद्वाज ने इलेक्शन कमिश्नर से मिलने के बाद बड़ा खुलासा किया है। सौरभ ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के खिलाफ उनकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कहा कि हमने इलेक्शन कमिश्नर से पूछा कि हमने 1 महीने पहले कई शिकायतों की थी, इस पर आपने क्या एक्शन लिया। इस पर इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हम ये बताने पर पाबंद नहीं हैं। हमने बहुत पॉइंटेड बात उनसे पूछी। हमने कहा कि सर पूरी दिल्ली में करीब 1 महीने से भारतीय जनता पार्टी द्वारा ऑब्जेक्शनेबल भद्दे होर्डिंग लगाए गए हैं और विपक्षी नेताओं को चित्र द्वारा गलत तरीके से दिखाया गया है। हमने आपको ये कंप्लेंट करीब 1 महीने पहले की, आपने इस पे क्या कार्रवाई की? तो वो बोले क्या कार्रवाई की,
ये हम बताने के लिए बाध्य नहीं है। मैं कमाल है इस बात का कि एक संस्था जिसका काम ये है कि देश में देखें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जो वॉचडॉग है, वो कह रहा है कि हम बाध्य नहीं है बताने के लिए। जेडीएमएसपी प्रज्वल रेवन्ना के फहशी वीडियो मामले पर आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने कहा है कि मैं सुबह से बोल रहा हूं कि बीजेपी के लोगों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया था, उसके उलट इस्मतदरी करने वालों को बचाने का काम किया जा रहा है। ये कोई मामूली वाकया नहीं है। 2500 लड़कियों का इस्तेहसाल हुआ है। बीजेपी के लोग लगातार उसके लिए वोट मांगते रहे हैं। अब पता चल रहा है कि वो यानी प्रज्वल रेवन्ना बैरून मुल्क चले गए हैं। उन्होंने शक जाहिर करते हुए कहा कि कहीं उसे फरार तो नहीं कराया गया है। वो भी तब फरार कराया गया है जब 26 अप्रैल को वोट डल चुका है। ये वाज़ेह नजर आ रहा है कि वोट के लिए बीजेपी के लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। जो नारा लगाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, ठीक विपरीत जो है उसके काम कर रही है। अब तो बलात्कारियों को बचाने का काम किया जा रहा है। अब ये कोई मामूली घटना नहीं है। 2500 लड़कियों के साथ अगर शोषण हुआ है और भाजपा के लगातार लोग जो है उसके पक्ष में मतदान करवाते रहे हैं, वोट मांगते रहे हैं, कैंपेन करते रहे हैं, और अब पता चल रहा है वो विदेश चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं भूमिका जो है लोगों की लग रही है कि भाई कहीं भगाया तो नहीं गया है। और वो भी तब भगाया गया जब 26 की वोट पड़ चुकी है, उसके बाद भागा। दिल्ली पुलिस के जरिए अमित शाह के वीडियो से जुड़े मामले में तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी को तलब करने पर तेलंगाना के साबिक वजीर और बीआरएस के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन केटीआर ने कहा कि तेलंगाना के वजीर आला खुद फर्जी खबरें फैलाने का काम कर रहे हैं, जबकि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला, उनका नाम भी उसमें नहीं है, लेकिन वो अफवाह फैला रहे हैं कि उन्हें नोटिस मिला। वो तेलंगाना की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी को तेलंगाना के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। फेक न्यूज फैलाने में अगर स्वयं सीएम खुद काम कर रहे हैं तेलंगाना के, जबकि उनको कोई नोटिस नहीं मिला, उनका नाम तक नहीं है उसमें, पर चीफ मिनिस्टर ये बात फैलाने में लगे हैं कि उनको कोई नोटिस मिला, अमित शाह जी उनको अटैक कर रहे हैं, गिरफ्तार करने वाले हैं, और एक फॉल्स नैरेटिव बना के लोगों को गुमराह करने की जो कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि रेवंत रेड्डी जी डेस्परेट हैं। रेवंत रेड्डी जी एकदम दिखावे के लिए कुछ भी झूठ बोल सकते हैं, और पूरी तरह से जानकारी रखते हुए भी आज तेलंगाना की जनता को वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सरासर गलत है। रेवंत रेड्डी जी को, हमारी तेलंगाना जनता को अपॉलॉजी मांगना चाहिए कि उन्होंने जानते हुए, पूरी तरह से उनको मालूम होते हुए उन्होंने झूठ कहा, और झूठ के सहारे कुछ मदद हासिल करने की कोशिश भी उन्होंने। झारखंड के एकेडमिक काउंसिल ने 12वीं क्लास के नताइज का ऐलान कर दिया है। जीनत परवीन 12वीं क्लास में 94.40% नंबर हासिल करके स्टेट टॉपर बनी है। जीनत ने कहा कि मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूं। बता दें, जीनत एक सरकारी स्कूल की तलबा है। मुझे पता नहीं चला था, जब मैं अपना रिजल्ट देखी 94.40% था, तो मुझे लगा कि हाँ फर्स्ट डिवीज़न है। उसके बाद मुझे मेरी मैम है इकोनॉमिक्स की टीचर सुनैना मैम, वो कॉल की, बोली कि तुम रांची टॉपर बनी हो। मुझे बहुत खुशी हुआ। फिर उसके बाद अनीता मैम ज्योग्राफी की टीचर है, वो कॉल की, फिर बोली कि तुम तो स्टेट टॉपर बन चुकी हो। उसके बाद मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। छत्तीसगढ़ के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस लीडर भूपेश बघेल ने कहा कि हमने आलमी यौम मजदूर के मौके पर खाने को इज्जत देने के लिए बोरेबासी दिवस मनाने का फैसला किया था। हम चाहते हैं कि वो रिवायत जारी रहे, इसलिए सब बोरेबासी खाएं और सोशल मीडिया पर पोस्ट जरूर करें। कल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, और उस दिन हम लोग जो मेहनत कश लोग हैं, चाहे किसान हो, मजदूर हो, सबके जो भोजन है उसको सम्मान देने के लिए बोरेबासी दिवस मनाने का फैसला किया था। और उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग चाहते हैं छत्तीसगढ़ में परंपरा जो हम लोग शुरू किया था वो जारी रहे। सबो जन कल बोरेबासी खाओ और अपन सोशल मीडिया में जरूर डालें। फिलिस्तीनियों की हिमायत में यूनिवर्सिटी के हैमिल्टन हॉल पर कब्जा करने वाले तलबा को कोलंबिया यूनिवर्सिटी के हुक्काम ने यूनिवर्सिटी से निकालने का फैसला किया है। यह हॉल यूनिवर्सिटी की उन इमारतों में से एक है जिन पर 1968 में वियतनाम जंग के खिलाफ एहतजाज के दौरान भी कब्जा किया गया था। बता दें कि फिलिस्तीन में हो रही नस्लकुशी पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सबसे पहले मुजाहरे शुरू हुए हैं।
मुजाहरा कर रहे तलबा का मुतालबा है यूनिवर्सिटी उन तमाम सरमायाकारों से अलग हो जाए जो गाजा में हो रही बमबारी को बढ़ावा देने के लिए हथियार तैयार कर रहे हैं और इसराइल हिमायत करते हैं। दुबई के बाद अब सऊदी अरब में हो रही शदीद बारिश से सैलाब जैसे हालात पैदा हो गए हैं। शदीद बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से आम जिंदगी मफलूज हो गई है। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों में पानी भर गया है। हालात को देखते हुए सऊदी का महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया है। कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं। मदीना में हो रही शदीद बारिश की वजह से महकमा मौसमियात ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मस्जिद नबी में भी पानी भर गया है, जिससे फ़ौरन बाहर निकाला जा रहा है। बारिशों की वजह से सऊदी की बुनियादी ढांचे को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से इमरजेंसी सर्विसेज शुरू कर दी गई हैं। डीएसपी संस्कृति और मदर मैरी समेत दिल्ली के 6 स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। दिल्ली पुलिस हुई मुतहर्रिक। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दिया मुस्लिम मुखालिफ बयान। कहा, मुसलमानों को मजहब की बुनियाद पर नहीं मिलने दूंगा रिजर्वेशन। आम आदमी पार्टी के लीडर सौरभ भारद्वाज ने इलेक्शन कमीशन पर लगाया इल्जाम। कहा, बीजेपी के खिलाफ उनकी शिकायतों पर नहीं की कार्रवाई। कई रियासतों को शदीद गर्मी की लहर का सामना। दर्जे हरारत पहुंचा 47 डिग्री के पार। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने फिलिस्तीन की हिमायत में मुजाहरा कर रहे तलबा को दी यूनिवर्सिटी से निकालने की धमकी। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।